हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। यहाँ स्पेसिफिक एंगल्स की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यूज़ को हम कैसे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था इस टेबल के बारे में, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। कैसे हमने इसकी लर्निंग प्रोसेस को समझा था, कैसे हमने इस टेबल को बनाया था, कैसे इसकी वैल्यूज़ को हमने डिस्कस किया था अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट फॉलोइंग में हमने ये 5 क्वेश्चन देखे थे, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसे भी हमने सॉल्व करके देखा था। इसके बाद जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, आज हम हमारे सेशन में इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसमें आप देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको हमने इंडिकेट किया लाइन नंबर 1 से। अब क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम इंडिविजुअली tan 45 cos 30 और sin 60 को ब्रैकेट्स में पुट कर देते हैं और स्क्वायर इनके जस्ट ब्रैकेट के बाहर हमने डिनोट किया हुआ है। यानी कि हमने लाइन नंबर 2 में हम देख सकते हैं 2, फिर tan 45 को हमने ब्रैकेट में पुट किया, स्क्वायर बाहर आ गया, प्लस cos 30 ब्रैकेट में पुट किया, बाहर उसके स्क्वायर हमने रखा, माइनस sin 60 डिग्री और cos इसके जस्ट बाहर हमने स्क्वायर रखा। अब आप देखिए, सिंस वी नो दैट tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो हमारे पास ये तीन रेशियोज हमने जो टेबल पिछले सेशन में और अभी भी स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, वहाँ से हमने ये तीन रेशियोज की वैल्यू पिक कर ली है और ये हमें याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम करते क्या है, इन तीनों रेशियोज की वैल्यू को लाइन नंबर 1 के बाद जो सेकेंड लाइन है जिसके अंदर हमने ब्रैकेट्स यूज़ किए हुए हैं, वहाँ हम इसको पुट करते हैं। तो हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस cos 30 यानी कि √3/2 स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 है। तो इस तरीके से हमारे पास ये लाइन आ गई। अब हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, क्योंकि अब आगे क्या हो रहा है, √3/2 स्क्वायर माइनस √3/2 स्क्वायर, यानी कि सेम टर्म को एक बार प्लस में लिखा गया है और एक बार माइनस में लिखा गया है। यानी कि √3/2 दो बार आ रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और दोनों पर ही स्क्वायर हमने यूज़ किया हुआ है। इस वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल हो जाने के कारण इनको अब हम कह सकते हैं कि अगर ये कैंसिल होंगे तो आप देख सकते हैं हम इस तरीके से इसको कट करने का साइन लगा देंगे, जिससे कि हमारे पास ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब अगर ये 0 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो था उसका सॉल्यूशन 2 आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हम देखते हैं सॉल्यूशन थर्ड में हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। अब sec 30 प्लस cosec 30 कम्प्लीटली डिनोमिनेटर का पार्ट है, इस वजह से हमने इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है और इसको हमने लाइन नंबर 1 से इंडिकेट किया, क्योंकि अब हमारे पास तीन स्पेसिफिक एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए यूज में लेने हैं। तो cos 45 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2, sec 30 की वैल्यू हमारे पास है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू हमारे पास है 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इनको हम 1 बाय 1 लाइन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, हमने इसको बिग ब्रैकेट में पुट करके सेपरेटली शो किया है। फिर उसके बाद हमने अपॉन में sec 30 की वैल्यू 2/√3 एंड cosec 30 की वैल्यू 2/1, और इसको हमने, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट डिनोमिनेटर था तो इस वजह से हमने इसको कम्प्लीटली ब्रैकेट में पुट किया। अब हमें न्यूमरेटर को अभी सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, यानी कि 2/√3 प्लस 2/1। तो √3 और 1 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो √3 ही आएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √3 से √3 वन टाइम डिवाइड होगा और उस 1 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2। फिर हमने प्लस, फिर 1 से √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सॉरी
अगर हम 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आंसर आएगा, जिसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2√3। इस तरीके से हमारे पास डिनोमिनेटर सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो ये अपॉन हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है जहाँ पर अभी हमारा पॉइंटर है, उस अपॉन को सॉल्व करते हैं। तो अपॉन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो तो डिनोमिनेटर बन जाएगी और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो न्यूमरेटर बन जाएगी। इस तरीके से हमारे पास इस नई लाइन है उसमें आ रहा है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। अब हम देखते हैं कि 1 को जब √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 ही आएगा, लेकिन जब हम √2 को 2 प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ हमारे पास ये रिजल्ट आता है जो हमें हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं, यानी कि 2√2 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। अब ये √3 प्लस 1 कैसे आया, बिकॉज हमने यहाँ से 2 प्लस 2√3 से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, वो 2 हमने यहाँ शो कर दिया है, √2 ऑलरेडी अवेलेबल था और इस 2 प्लस 2√3 से अगर हमने 2 कॉमन लिया तो √3 के पास से 2 चला गया तो √3 बच गया और पास वाला जो 2 था प्लस के जस्ट पहले, उसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, रेशनलाइज प्रोसेस अप्लाई करते हैं आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, और उसके लिए हमें हमारे पास √3 प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है जस्ट उसके अपोजिट में √3 माइनस 1 लेना पड़ेगा, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 यानी कि यहाँ पर प्लस लिया गया है तो प्लस का अपोजिट साइन माइनस लेकर के सेम क्वांटिटी सेम नंबर्स को हमने यूज़ किया, यानी कि √3 माइनस 1 हमने यहाँ लिया और जब हमने इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर जो √3 था उसको भी हमने √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इस लाइन को हम ये बोल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √3 माइनस 1, यानी कि जो पार्ट अभी मैं आपको रोटेट करके दिखा रहा हूँ, हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, उसको हम एक बार √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार √3 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, जब √3 से मल्टीप्लाई होगा और √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे सामने स्क्रीन पे देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस √3, ये तो हमारा न्यूमरेटर पार्ट हो गया। और जब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं तो 2√2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 इसका सॉल्यूशन बेसिकली हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में क्या होता है, जैसे √3 ए का काम करेगा 1 बी का काम करेगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हुआ बिकॉज रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो ब्रैकेट में हमारे पास 2 आ गया है। अब हम देखते हैं आगे, जब √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया माइनस √3 एंड 2√2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4√2। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आया 3 माइनस √3 अपॉन 4√2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th सेक्शन है, जिसके अंदर दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो जितने भी स्पेसिफिक एंगल्स यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में लिए गए हैं उन सभी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, सेक 30 इज इक्वल टू 2/√3, cosec 60 is equal to 2/√3, tan 45 is equal to 1, cot 45 is also equal to 1 and cos 60 is equal to 1/2। तो 1 by 1 हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हम देखते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cosec 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग की दो वैल्यूज है 1/2 प्लस 1, इनको हमने ब्रैकेट में रखा है ताकि हम इनको इजीली सॉल्व कर पाएँ, माइनस 2/√3 हमने ब्रैकेट में अलग से लिया है। फिर हम बात करें सेक 30 की, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 है प्लस कॉस 60 1/2 एंड कॉट 45 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो 1/2 प्लस 1 हमने यहाँ भी ब्रैकेट में ले लिया है। अब हम देखते हैं 1/2 प्लस 1 की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2 एज अ एलसीएम यहाँ पर डिनोमिनेटर बन जाएगा और 1 प्लस 2 यहाँ पर न्यूमरेटर बन जाएगा, बिकॉज ये भी एक फ्रैक्शन में कैलकुलेट हो रहा है, इस वजह से ये रिजल्ट आएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2/√3 साथ में चल रहा है। इसी तरह हम जब नीचे वाले डिनोमिनेटर पोजीशन पे आए तो 2/√3 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में 2, ये भी सेम कैलकुलेशन है जो हमने इसके न्यूमरेटर वाले पोजीशन पे
की थी, सेम कैलकुलेशन डिनोमिनेटर में प्लस के बाद में हो रही है। तो 1 + 2/2 हमारा 3/2 होगा, माइनस 2/√3 अपॉन में 2/√3 प्लस 1 + 2 यानी कि 3/2। इस तरीके से हमारे पास ये जो फ्रैक्शन था इसको हमने सॉल्व किया हुआ है और जो रिजल्ट आया वो 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में 2/√3 प्लस 3/2। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हमने क्या किया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 3√3 प्लस 4, तो इसके इस वाली लाइन को हमने 3√3 माइनस 4 से एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार हमने डिवाइड किया। जो 3√3 माइनस 4 हमने लिया बेसिकली वो डिनोमिनेटर में ही देख करके लिया है और जहाँ पर प्लस साइन है वहाँ पर सिर्फ हमने माइनस लगाया। अब हम देखते हैं 3√3 माइनस 4 दो बार आ रहा है न्यूमरेटर वाली पोजीशन पे, यानी कि ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। एंड जो डिनोमिनेटर के बाद जो आप 3√3 प्लस 4 एंड 3√3 माइनस 4 यहाँ पर है, तो ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी से सॉल्व किया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब हाईलाइटेड लाइन आपकी मल्टीप्लाई होती है तो ये आंसर आ रहा है 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि आप देख सकते हैं 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4 का जो आंसर है 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो होल स्क्वायर वाली टर्म थी उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए को हम 3√3 कंसिडर करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर का काम करेगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 3√3 यानी कि ए मल्टीप्लाई बी यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3√3 का जो स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे। तो 3√3 का स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है, 3√3 मल्टीप्लाई 3√3 यानी कि 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 9, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3, तो 9 3 ज़ा 27 इजीली यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। एंड 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3√3 का स्क्वायर 27 है, 4 का स्क्वायर 16 है एंड माइनस 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24 और √3 क्योंकि डिफरेंट टर्म है, अनलाइक टर्म है 24 से, तो ये इसके जस्ट साथ में लिखी जाएगी। तो इस तरीके से न्यूमरेटर आपका बन गया 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 जो कि 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर का आंसर है। अपॉन में 11 आ रहा है 27 माइनस 16, ये कैसे आया 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ लगाई है और 11 हमारा आंसर आ गया। और 27 प्लस 16 43 हुआ, माइनस 2 24 √3 और अपॉन में 11 आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास ये जो आंसर है फाइनल आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट पे। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली पूछे गए हैं हम उनकी वैल्यूज ऑलरेडी लिख ली है हमने। साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, cos 30 is equal to √3/2, sec 30 is equal to 2/√3, tan 45 is equal to 1, cos 60 is equal to 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज cos के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 sec 30 की वैल्यू 2/√3 है तो sec स्क्वायर 30 यानी कि 2/√3 का स्क्वायर और 4 साथ में चलेगा माइनस 1 यहाँ पर लिया गया है 1045 के लिए, तो 1045 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। अपॉन में हमने यहाँ लिखा है 1, ये हमने इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अगर हम बात करें तो यहाँ हमने बेसिकली एक आइडेंटिटी अप्लाई की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर थीटा की वैल्यू अगर हम देखें क्वेश्चन से मैच करवाएं तो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है यानी कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 भी 1 के बराबर होगा। तो इस वजह से यहाँ पर डिनोमिनेटर पोजीशन पे 1 आ गया। अब हमारे पास ओनली न्यूमरेटर पोजीशन की जो कैलकुलेशन है वो बच जाती है। तो 1/2 का स्क्वायर जो होगा वो 1/4 होगा, जिसको हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5/4 यानी कि 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर 5/4 हुआ, प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 4 साथ में मल्टीप्लाई चल रहा है माइनस 1। 5/4 एज इट इज आ जाएगा 4 इंटू 4/3 यानी कि 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 4
और 3 डिनोमिनेटर में है, तो 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा, 4 एंड 3 का एलसीएम 12 आएगा, तो 12 अपन ने लिया। 12 के बाद हम बात करते हैं, जब हम 5/4 के डिनोमिनेटर 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन को प्लस करने का यही एक रूल होता है कि आप डिनोमिनेटर पोजीशन वाले नंबर को एलसीएम से डिवाइड करें। तो एलसीएम से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 12 एलसीएम है हमारा 12, तो 4 से 12 को डिवाइड किया 3, और 3 को हम न्यूमरेटर वाली पोजीशन 5 है, तो 3 × 5 हमने लिखा, प्लस 16/3 का डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 को 12 से डिवाइड किया 4 आया, उस 4 को हमने ऊपर 16 यानी कि 16 × 4 लिख दिया है, माइनस 1 को, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 को हम डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट आपका 12 आ गया। इस तरीके से 3 × 5 15 हुआ, 16 4 जा 64 हुआ, 12 एज इट इज आ गया, अपॉन में 12 चल रहा है। जब हम 15 + 64 - 12 सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 17 - 12 यानी कि 67/12। तो इस तरीके से 67/12 जो है हमारा फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट का। और आज का हमारा जो सेशन था इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच।